सभी चौकीदार भाइयों को जय हिंद। साथियों, हम चौकीदार भाई निरंतर संघर्ष करते आ रहे हैं और संघर्ष करते ही रहेंगे साथियों, क्योंकि जमाना संघर्ष करने का है। और कुछ हमारे भाई हैं कि संघर्ष से घबरा जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब हम लोगों का कुछ नहीं होगा, अब हम चौकीदार लोग इसी तरह से रहेंगे, इसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। ऐसे कब तक आप लोग अपने जीवन को व्यतीत करते रहेंगे साथियों? और आप लोग की सोच जिस तरह से है, क्या सभी चौकीदार भाइयों को अगर उसी तरह से सोच हो जाए तो चौकीदारों का उत्थान कभी नहीं हो पाएगा साथियों। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बस्ती जिले में जिस तरह से हमारे साथी लोग एकत्रित होकर माननीय चंद्रशेखर रावण जी को ज्ञापन सौंपने का कार्य किया, उसी तरह से हमारे हर जिले के लोग अगर इसी तरह से सक्रियता दिखाएं और सरकार और या मंत्री जी के तरफ पास अपना मांग पत्र भेजने का प्रयास करें तो वह दिन दूर नहीं है साथियों। क्योंकि सरकार हम लोगों को कब तक बहलाने फुसलाने का कार्य करेगी साथियों। सरकार के चाल को हम लोग भली भांति समझ चुके हैं कि सरकार, हम लोग जब भी जाते हैं सरकार के लोगों के पास तो वहां से सिर्फ आश्वासन मिलता है, आश्वासन के अलावा हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। तो इस चीज से हम लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हम लोग घबरा जाएं और अपने संघर्ष को ढीला कर दें साथियों, आप लोग देखे होंगे कि बस्ती जिले में हमारे माननीय चंद्रशेखर रावण जी आए और हमारे बस्ती जिले के जिला अध्यक्ष अपने ग्राम प्रहरी चौकीदार भाइयों को लेकर खुद अपने हाथों से मांग पत्र देने का कार्य किए साथियों। यह बहुत ही सराहनीय काम है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि इतने संघर्ष और मेहनत बस्ती जिले के जिला अध्यक्ष करते हैं और उनकी बात भी लोग, उस जिले के लोग, वहां के चौकीदार मानते हैं। अगर इसी तरह से हर जिला अध्यक्ष हो जाए, चाहे मैं रहूं चाहे कोई भी रहे, और जिला अध्यक्ष यदि संघर्ष करता है तो उसमें चौकीदार भाई जो भी हैं उनको कंधा से कंधा मिलाकर चलने की आवश्यकता है, तब उनकी बात कोई सुनेगा साथियों। आप लोग अपने मन में ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि हम लोगों का कभी मानदेय नहीं बढ़ेगा, कभी सम्मान नहीं मिलेगा? हम लोगों का मानदेय भी बढ़ेगा और सम्मान भी मिलेगा साथियों, जिसके लिए आप लोग इस समय थोड़ा रोपनी उपनी का काम चल रहा है। सभी लोग अपने खेती बाड़ी के चक्कर में फंसे हुए हैं कि हमारी खेत की रुपाई हो जाए ताकि हम लोग सुकून से रह सकें। जब आप लोगों की खेती बाड़ी का काम जब समाप्त हो जाएगा साथियों, तब उसके बाद आप लोग एक मीटिंग की जाएगी और समस्त ग्राम प्रहरी भाइयों को एक बार फिर 70,000 चौकीदार ग्राम प्रहरी हैं, उनको एकत्रित होकर लखनऊ में विशाल धरना करना होगा ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के मांग जो है वह पूरी कर सकें। साथियों, मैं कई दिनों से वीडियो इसीलिए नहीं डाल पा रहा था कि इस समय खेती बाड़ी का कार्य चल रहा है। खेती बाड़ी की व्यस्तता की वजह से मैं आप लोगों के बीच में वीडियो नहीं डाल सका साथियों। लेकिन मैं जब देखा ग्रुप के माध्यम से कि हमारे बस्ती जिले में अपनी सक्रियता को हमारे ग्राम प्रहरी भाई दिखाए और माननीय चंद्रशेखर रावण जी को ज्ञापन सौंपने का कार्य किए, यह बहुत ही सराहनीय काम है साथियों। और मैं माननीय चंद्रशेखर जी का बार बार धन्यवाद करता हूं कि हमेशा गरीब, मजलूम और असहायों की आवाज़ उठाने का निरंतर प्रयास करते हैं। इसी तरह से यदि हमारे सभी नेता लोग इन्हीं के तरह अपनी बात को, गरीबों की आवाज़ को उठाने का कार्य करें तो वह दिन दूर नहीं कि इन गरीब चौकीदारों का भला ना हो साथियों। क्योंकि सांसद भवन में जब नेता प्रतिपक्ष या नेता पक्ष के लोग
जब अपनी बात को रखते हैं तो माननीय सभासद महोदय उस बात को सुनते हैं और उस बात को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं साथियों। तो आप लोग घबराइए नहीं, हम लोगों की जो मेहनत है एक न एक दिन जरूर रंग लाएगी साथियों।